बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी ज़बरदस्त से कद्दू गोश्त बोल लें या लौकी गोश्त बोल लें। बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, वो मेरे स्टाइल में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने 3 पाव मटन ले लिया, अच्छे से इसे धो करके साफ कर लिए। इसे हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे नीम गर्म पानी में डाल के, तो ये और भी अच्छे से साफ हो जाएगा और मज़ेदार बनेगा। 3 पाव यहाँ पे कद्दू है, कद्दू ले लीजिए, लौकी ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज है, उनको बारीक काट लिया। साथ ही टमाटर हैं 2 मीडियम साइज के, उनको इस तरीके से काट लिया। और इसके साथ ही जो मसाले जाएंगे वो है नमक, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्ची हाफ टी स्पून, चिल्ली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा का पाउडर, 1 टेबल स्पून दलदला सा कुटा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये कुछ खड़े मसाले हैं जो कि है, एक दालचीनी की टुकड़ी है, 2 बड़ी इलायची है और 2 से 3 लौंग है। ये सब जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नीम गर्म पानी में मटन को हम धो लेते हैं। इसको धोने से ये अच्छे से साफ भी हो जाएगा और भी मजेदार बन के तैयार होगा। तो हमने दूसरी तरफ उसको रख दिया नीम गर्म पानी में और यहाँ पे हमने तड़का जो है वो तैयार कर लेना। तो यहाँ पे डाला है ऑयल, तकरीबन हाफ कप डाला है, ज्यादा ऑयल नहीं डाला। इसमें खड़े मसाले डाल के इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। साथ ही हम इसके प्याज डाल देंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तीखी मिर्चें आपको जितनी पसंद है, हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक उतनी डाल दीजिए। मुझे जितनी पसंद थी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक उतनी डाली। तो वीडियो को चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे पानी नीम गर्म हो गया, अभी हमने फ्लेम को बंद कर देना। देखें किस तरीके से मटन अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो गई है। हल्का सा अगर हम इस तरीके से नीम गर्म पानी में इसे धो लें तो बड़ा जबरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अभी हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन को निकाल के अच्छे तरीके से धो लेंगे एक दफा साफ पानी में, तो वो हम मटन इसमें डाल देंगे। तो चले फटाफट से हम इसमें मटन डाल देते हैं। मटन डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फ्लेम हमारी मीडियम पे ही है। डालते के साथ ही चम्मच को इस तरीके से चलाना है ताकि मटन जो है वो प्रेशर के साथ नहीं चिपके। अभी हम साथ ही इसके हरी मिर्चें डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में और हरी मिर्चों में मटन की बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, तब तक जब तक अच्छी सी खुशबू आने में शुरू हो जाए, मटन का कलर ना चेंज हो जाए। तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इसकी जो स्मेल होगी वो भी हमने खत्म करनी है। तो 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से जब भूनेंगे तो स्मेल भी इसकी खत्म हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट तकरीबन हमने इसे भून लिया। अभी हम इसमें मिर्च मसाले डाल देंगे सारे और नमक मिर्च डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने उसमें इसकी बुनाई करनी है। ये हम डाल के अच्छा सा भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालते रहेंगे, 2 से 3 दफा जितनी जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है। चलिए ये हमने डाल दिया, चम्मच को बराबर चलाते जाएंगे, मसाले भी नीचे नहीं लगने चाहिए, अच्छे तरीके से ये बन जाए। टोटल हमने इसकी तकरीबन 10 से 12 मिनट बुनाई करनी है। चलें ये हमने मिर्चें डाल के थोड़ा सा चम्मच चला दिया और अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। और फिर से वापस चम्मच चलाते हैं और अच्छे तरीके से हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते हुए। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। इसका कलर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चेंज हो गया और ये 50% मटन पक भी गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें पानी डालना है, उतना पानी डालना है जितने पानी में ये पक जाए। पानी डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगी। चलें एक आधी दफा चम्मच को हमने चला लिया। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी डाल के इसको मैंने 4 से 5 मिनट लगवाए। तो टाइम हमारा विजिल आने के बाद शुरू होगा। चलिए इस तरीके से सारा चम्मच चला के मिक्स कर लेते हैं और ढक्कन लगा के तो एक विजिल इसको हम हाई फ्लेम पे आने देंगे, फिर फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और 4 से 5 मिनट लगवाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। स्टीम हमने इसका खुद से रिमूव होने दिया।
तो ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से मटन जो है वो पक गया, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अभी हमने इसमें टमाटरों को पकाना है। तो ये देखें टमाटर हमने डाल के अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो चलें टमाटर मेल्ट होने तक इसे पकाते हैं। देखें यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए हैं। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, टमाटर भी हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए हैं, मटन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पका हुआ है। अभी हमने इसमें जो कद्दू है हमारे वो हमने इसमें डाल देने हैं। देखिए कद्दू इस तरीके से हमने थोड़े मोटे मोटे काटे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं काटने। इनको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसमें हम भूनेंगे मटन को। और यहाँ पे देखें 1.5 मिनट हो गया। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे लीड लगाकर विज़ल आने देंगे, सिर्फ 2 विज़ल, क्योंकि ये पक जाती है फटाफट ही। तो 2 विज़ल आने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टीम खुद ही से रिमूव होने देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ये थोड़ा सा इसमें शोरबा हो तो ये खाने में अच्छी लगती है। अगर आपको इसमें शोरबा नहीं पसंद तो आप पानी कम डाल लीजिए। चलें 2 विज़ल आने का वेट करते हैं, उसके बाद स्टीम भी खुद ही से इसका रिमूव होने देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो 2 विज़ल आने के बाद स्टीम भी हमने खुद ही रिमूव होने दिया। लास्ट में हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसे फटाफट से डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का और बड़ी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लौकी गोश्त कह लें या कद्दू गोश्त कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार है। चाहे तो रोटी के साथ खाएं या चाहे तो चावलों के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है बनाएं और एंजॉय करें। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।